टीवी न्यूज में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं DDS टीवी न्यूज। नदीम सिद्दीकी एडवोकेट, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस उत्तर प्रदेश, बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से आपसे कहना चाह रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर ने अयोध्या आकर के शिलान्यास या भूमि पूजन किया है, तो मैं 1 फरवरी 1986 को जब ताला खोला गया है बाबरी मस्जिद का, उस वक्त से बाबरी मस्जिद की तहरीक में कानूनी तौर से और तहरीक में हमेशा शामिल रहा हूँ। 1949 में 22 दिसंबर की रात तक नमाज हुई थी और रात में मूर्ति रख दी गई। अदालत में 2 महत्वपूर्ण बिंदु हिंदू पक्ष की तरफ से बनवाया गया था। एक तो उनका यह कहना था कि 22 दिसंबर 49 की रात में रामचंद्र जी प्रकट हुए थे, दूसरा कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी। दोनों वाद बिंदु साबित नहीं कर पाए और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो मुसलमानों का कहना था कि मूर्ति रखी गई थी चोरी से, और उसको माना, और यह भी माना कि यह क्रिमिनल एक्ट था। यह भी माना कि बाबरी मस्जिद जो शहीद की गई थी वो भी क्रिमिनल एक्ट था, और यह भी माना कि रामचंद्र जी की कोई मंदिर या किसी किस्म में कोई मंदिर तोड़ करके बाबरी मस्जिद बनाई नहीं गई थी। उसके बावजूद जो कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल पावर अदालत को दिया गया था, उसका इस्तेमाल करते हुए उन्हीं लोगों के हक में फैसला कर दिया गया जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इनके सारे काम क्रिमिनल एक्ट्स थे। लेकिन इससे जब मुसलमानों को ये फैसला मुसलमानों के सामने आया, चूँकि हम तमाम मुसलमान समझ रहे थे कि इंसाफ अगर होगा तो बाबरी मस्जिद के हक में फैसला होगा, तो हम लोगों ने, चूँकि मुसलमान हमेशा से बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से ही कहता रहा कि जो भी फैसला आएगा मानेंगे, तो फैसला तो हमने तस्लीम किया दुखी दिल से, लेकिन ये माना गया कि इंसाफ नहीं हुआ। मैंने ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के वो लोग जो इंसाफ में यकीन रखते थे, सब को हैरत हुई कि सुप्रीम कोर्ट ये मानते हुए कि हिंदू पक्ष अपना वाद बिंदु साबित नहीं कर सका, फिर भी फैसला दिया। आज जब शिलान्यास करने आए तो उत्तर प्रदेश और ख़ास तौर से फैजाबाद और अयोध्या में पूरी तरीके से जश्न का माहौल था। कोरोना जैसे माहौल में भी इस तरीके का राजनीति की गई, सियासी फायदा के लिए प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर रहते हुए आज शिलान्यास किया गया। इसका बड़ा दुख है और मुसलमानों को बड़ा अफसोस है। जहाँ तक बाबरी मस्जिद में खुदाई के समय की बात है, मैं खुद वहाँ पर बाबरी मस्जिद मुकदमे में जो प्रतिवादी संख्या 5 के वकील थे मन्नान साहब, उनके प्रतिनिधि के तौर पर बराबर शामिल रहा। कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली थी जिससे कहा जाए मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी, और कोर्ट ने भी यही माना। अब जहाँ तक सवाल है कि क्या इससे कोई नया आयाम होगा, मुसलमानों को अयोध्या फैजाबाद में कोई नया रोजगार मिलेगा, कतई नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और जो योगी जी इस वक्त कर रहे हैं वो अयोध्या में सिर्फ हिंदू जो धर्म स्थल है या जो हिंदू संस्कृति की चीज़ है उसी पर ध्यान दे रहे हैं, जबकि मुसलमानों का वहाँ पे तमाम पैगम्बरों के मज़ार हैं, कब्रिस्तान हैं, मसाजिद हैं। हमारे एतबार से, मुसलमानों के एतबार से उसे खुर्द मक्का कहा जाता है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और तमाम मुसलमान आज के प्रधानमंत्री के इस एक्ट से खुश नहीं है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री पूरे देश के होते हैं, वो किसी एक तबका के नहीं होते हैं, लेकिन उन्होंने आज साबित कर दिया कि वो एक तबका के प्रधानमंत्री हैं और सियासी फ़ायदा कर लेने के लिए जो चीज़ शंकराचार्य धर्माचार्य करना चाहिए था प्रधानमंत्री ने किया। ये मुझे कहना है। धन्यवाद, शुक्रिया। मैं सुल्तान रिजवी, कैमरामैन मोहम्मद अमीन के साथ DDS टीवी।